आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्कैविटी एंड कॉन्वेक्सिटी के बारे में। तो मैं आपको दो डायग्राम्स की हेल्प से समझाती हूँ कि कौन सा कर्व कॉन्केव कर्व है और कौन सा कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है और हम एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक स्टेशनरी लाइन यहाँ पर ले रहे हैं। ये हमने इसको नेम दे दिया एम एन और सिमिलरली यहाँ पर भी इसमें हमने इसको नाम दे दिया एम एन। देन हमारे पास ये एक कर्व है और किसी पॉइंट P पर ये इस तरीके से बेंड हो रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बना लेते हैं इसको, पॉइंट P और फेस इसकी टुवर्ड्स है। यहाँ पर सेम पॉइंट P और फेस जो है इस लाइन के अपोजिट है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स कर्व किसी एक लाइन के रिस्पेक्ट में फाइंड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वो लाइन MN है और हम MN के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि ये कर्व कैसा है। अगर इसका फेस लाइन के टुवर्ड्स है, उसकी तरफ है, तब तो हम उस कर्व को बोलेंगे कॉन्केव कर्व। बट इन केस जो स्टेशनरी लाइन जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, लाइक हम बोल रहे हैं कि MN के रिस्पेक्ट में ये कर्व कैसा है, तो इसका फेस अपोजिट साइड है इस लाइन के, तो ये कर्व हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स कर्व। तो ये ध्यान रखिए, कॉन्केव और कॉन्वेक्स कर्व बताने के लिए हमें किसी लाइन के रिस्पेक्ट में बात करनी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन इसी तरीके से हो, लाइन कुछ ऐसे भी बनाई जा सकती है और फिर हमने ये बोल दिया किसी पॉइंट P पर, ठीक है। तो लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन इस तरीके से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो किसी एक पर्टिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। जैसे कि हम लाइन के बारे में बोल रहे हैं, उसी सेम तरीके से हम पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक पॉइंट मैंने ये A बनाया है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर B बनाया है। अब आप बोलो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A ये कर्व कैसा है, तब तो ये कॉन्केव कहलाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन में है। बट अगर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B बात करते हैं तब ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो B के रिस्पेक्ट में ये कर्व हमारा कॉन्वेक्स कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू लाइन और विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट हम दोनों को बोल सकते हैं वेदर इट इज़ अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स कर्व। अब हम इसकी वर्किंग रूल्स से पहले एक और डेफिनेशन है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो और देख लेते हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है एक पॉइंट के बारे में बात की जा रही है। तो एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे कॉन्केव से कॉन्वेक्स में चेंजमेंट हो रही हो और कॉन्वेक्स से कॉन्केव में चेंजमेंट हो, तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे कि ये XY एक्सिस हो गया और ये एक लाइन है और इस तरीके से कर्व जो है वो चेंज हो रहा है। ये पॉइंट P मान लो। अब देखो, चाहे लाइन इस तरफ हो, जिस भी स्टेशनरी लाइन के रिस्पेक्ट में आप कॉन्केव और कॉन्वेक्स डिसाइड करोगे, चाहे इस तरफ हो, इसके लिए बात करोगे तो एक बार वो कॉन्केव से कॉन्वेक्स में जो है वो चेंज हो रही है, मतलब लाइन किसी भी तरफ रहे। हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P पर ये जो कर्व है, चाहे वो यहाँ पे मान लो अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स कैसा भी है, उसका जो नेचर है, कर्व का जो नेचर है, वो इस पॉइंट के बाद जो है दोबारा से चेंज हो गया। तो जो ये पॉइंट है जिस पर ये चेंजमेंट हो रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई होप ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं वो आपको क्लियर है। अब इनका वर्किंग रूल देखते हैं, या फिर ये समझिए कि किस तरीके से फाइंड किया जाता है, मैथमेटिकली किस तरीके से फाइंड करेंगे इस चीज़ को। तो कुछ कंडीशंस हम देखेंगे उसके बारे में। पहले डिस्कस कर रहे हैं हम फर्स्ट कॉन्केव। कोई कर्व है हमारे पास y = fx और वो किसी पॉइंट A पर है, ठीक है। उसकी कोऑर्डिनेट XY है। आप अगर विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस चेक करना चाह रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है, तो आपको क्या कंडीशन देखनी पड़ेगी, y डिफ्रेंशिएट करना है इसका x के रिस्पेक्ट में ट्वाइस टाइम। इफ़ इट इज़ लेस देन 0 देन कर्व कैसा हो जाएगा, कॉन्केव। बट अगर आपको चेक करना है x एक्सिस के लिए, तो कंडीशन होगी यहाँ पर हो जाएगा x और इसका डबल डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में ट्वाइस टाइम, एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 0 तो ये हो जाएगा कॉन्केव
कॉन्केव कर्व, ठीक है। तो दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, वाई एक्सिस है तो यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं तो दोनों जगह पर एक्स है। अब अगर बात करें कॉन्वेक्स कर्व फाइंड करना है तो आपका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो कंडीशन होगी वो अपोजिट हो जाएगी। अब इसमें ऊपर जो है वो रहेगा आपका y, मतलब अगर यहाँ पे x है तो ऊपर y रहेगा एंड ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। y एक्सिस की बात करें सो दिस विल बी x, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं फाइंड करने के लिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स का विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सो इसके लिए जो कंडीशन है दैट इज़ अगर हम डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0, एक तो ये कंडीशन है एंड साथ ही साथ दूसरी कंडीशन है इसका 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू x एंड ये नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वी कैन से दैट इट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन। पहली कंडीशन है पोलर कर्व्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉर पोलर कर्व्स, मतलब कंडीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर पोलर कर्व्स। अगर पोलर कर्व्स दिए हुए हैं तो क्या कंडीशन आपको देखनी है, दैट इज़ आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, इसका स्क्वायर करना है, माइनस आर के रिस्पेक्ट में डबल टाइम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया पोलर के लिए। सेकेंड कंडीशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए इसका होगा आर स्क्वायर प्लस आर के रिस्पेक्ट में आर का डिफ्रेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में होल स्क्वायर एंड टू द होल पावर 3/2 बाई आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी आर बाई डी थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस आर ट्वाइस टाइम डिफ्रेंशिएट आर का थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ थर्ड और देख लेते हैं पेडल इक्वेशन के लिए। सो थर्ड वन इज़ फॉर पेडल इक्वेशन। सो दिस इज इक्वल्स टू आर बाई डी पी बाई डी आर, और कंडीशन फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज डी पी बाई डी आर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हो गई अलग अलग कर्व्स के लिए, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो, पेडल निकालना हो। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट, ओके। सो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई रूल्स में प्रॉब्लम है या फिर डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।